तैयार होना चाहिए। मुझे स्मरण आता है 86 का गुरुदेव का लेक्चर। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जो लोग लोक सेवी बन करके आए हैं, प्रज्ञा पुत्र बन करके आए हैं, सृजन सैनिक बन करके आए हैं, जिनने यहाँ पर जन्म लिया है, जिनको हमने बुलाया है, और जो भी गायत्री परिवार का हिस्सा है, उनका संबंध इस गुरुदेव की योजना के साथ कैसा है? गुरुदेव ने कहा जैसा नवविवाहिता वधू का होता है। बोले जो बहू होती है, जो दुल्हन होती है, वो शादी के समय डोली पर चढ़ के आती है और फिर अर्थी पर वहाँ से जाती है। बोले बीच का रास्ता हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं। बोले बेटा, तुम लोग डोली पर चढ़ करके आए हो, अर्थी पर जाने से पहले मत सोचना। ये समय वही सिद्ध करने का है। आज की जो परिस्थितियां हैं चुनौती की हैं, पर सौभाग्य की भी है। यदि रावण ना आए होते तो राम के आने की आवश्यकता क्या थी? जब चुनौतियां आती हैं तभी तो आदमी को अपने पराक्रम को दिखा पाने का अवसर मिलता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो आई इसलिए हैं कि जो हम प्रज्ञा पुत्र हैं वो अपने अंदर छिपे हुए देव मानव को पहचान सकें, और ये पहचान सकें कि ये जीवन, ये जन्म जो अभी चल रहा है वो सिर्फ व्यामोह में डूबने के लिए नहीं मिला है। न जाने कितने जन्म मिले हैं पहले, न जाने कितने बाद में मिलने वाले हैं। एक बार का अवसर है जब गुरुदेव ने पुकारा है, महाकाल ने पुकारा है, जब हम अपने जीवन को आहूत करने का अवसर मिला है, और ये समय उसको सिद्ध करने का है। मत डरना यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, युग के एक थपेड़े से ढह जाते अत्याचारी। मत डरना यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, युग के एक थपेड़े से ढह जाते अत्याचारी। समय समय पर युग दूतों ने बिगड़ी बात संभारी, प्रज्ञा पुत्रों आगे आओ आज तुम्हारी बारी। मन को मत छोटा होने दो, साहस मत ओछा होने दो, प्रभु की मर्जी भी होने दो। प्रभु की लीला याद करो रे, गिद्ध ग्वाल सा शौर्य भरो रे। प्रभु की लीला याद करो रे, गिद्ध ग्वाल सा शौर्य भरो रे। कल की कायरता छोड़ो, वासंती चोला रंग लो रे। कल की कायरता छोड़ो, वासंती चोला रंग लो रे। लुटा रहा युग पुरुष दिया चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो। एक महत्वपूर्ण चिंतन जिसके विषय में अभी आदरणीय गोविंद काका जी के गीत ने जगाया कि इस विषम परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व क्या बनता है। सामान्य रूप से व्यक्ति का जो चिंतन है वो अपने ही विकास तक सीमित रह जाता है, पर कभी कभी युगों में ऐसी घटना घटती है कि हम लोगों के ऊपर वो जिम्मेवारी प्रेषित की जाती है जिसमें हम लोगों के द्वारा किए गए कर्म अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और जब हम लोग इस विषय पर सोचने का प्रयत्न करते हैं कि इस विषम घड़ी में, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम लोगों का दायित्व क्या हो सकता है, तो एक घटना मुझको याद आती है। और घटना कहने को तो युगों पुरानी है पर किसी परिचय की मोहताज नहीं। अभी बैठा था तो उसी विषय में सोच रहा था कि वर्षों पहले एक ऐसा आख्यान घटा जिसको पढ़ते हुए हम में से ज़्यादातर लोग बड़े हुए हैं। वही पौराणिक, वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक आख्यान जिसको कि हम लोग रामायण के कथानक के रूप में जानते हैं, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आकर के टकरा ही जाता है। बच्चों की कॉमिक्स में भगवान दिख जाते हैं, टीवी के सीरियल में दिख जाते हैं, कहीं से गुजर रहे हों तो कोई कीर्तन मन में आ जाएगा, कोई भजन आ जाएगा, पर भगवान कहीं न कहीं से हमारे जीवन में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही जाते हैं। और वो जो पवित्र आख्यान है वो एक ऐसा आख्यान है कि जहाँ कहीं से भी आता है तो हमारे अंतरंग में आस्था के एक ज्वर को जन्म दे करके जाता है। आदमी का हृदय जाग जाता है, उसके अंदर प्रेरणाएं जन्म लेने लग जाती हैं। और आज की परिस्थितियों में उस रामायण के कथानक का उल्लेख जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? इसलिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि जिस समय में रामायण की भूमिका लिखी जा रही थी, याद करके देखिए कि जब भगवान राम और रावण के मध्य
संग्राम की तैयारियां चल रही थीं, तो उस समय में भगवान के सामने दोहरे दायित्व थे, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तरफ तो अधर्म का नाश करने की चुनौती थी, एक तरफ तो लंका के दमन की चुनौती थी, एक तरफ तो अन्याय के विध्वंस की चुनौती थी, एक तरफ तो जो अनीति थी, अवांछनीयता थी, अनाचार था, अराजकता थी, उसके उन्मूलन की चुनौती थी। चुनौती ये थी कि उधर से अंधेरा बढ़ा चला आ रहा था, असुरता जो थी वो अपने पूरे प्रवाह के साथ आगे बढ़ी चली आ रही थी। तो एक तरफ तो चुनौती ये थी, और दूसरी तरफ धर्म का संरक्षण भी जरूरी हो गया था, राम राज्य की स्थापना भी जरूरी हो गई थी। दूसरी तरफ सत्प्रवृत्तियां जो थी, सत्पुरुष जो थे, जिनके अंदर सद्भाव थे, सद्कर्म थे, जिनके अंदर अच्छा करने का भाव था, उनकी सुरक्षा भी जरूरी हो गई थी। अंधेरा हटाना था ये भी जरूरी था, और प्रकाश का अवतरण करना था ये भी जरूरी था। ये भी जरूरी था कि लंका ढहे, और ये भी जरूरी था कि राम राज्य की स्थापना हो। और इनमें से कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसको कि बात के लिए टाला जा सके कि चलो आज मिलकर के अंधेरा हटा लेते हैं, कल जब होगा समय तो फिर प्रकाश का अवतरण करेंगे, संभव नहीं था। आपको बिल्डिंग भी हटानी थी और नई बिल्डिंग भी बनानी थी। ये भी काम जरूरी था कि जो गलत बिल्डिंग बन गई है उसको हटाया जाए, पर साथ ही साथ नक्शे भी पास कराने थे कि इस जगह पे नई बिल्डिंग कौन सी बनाई जाए, यहाँ पर नई स्थापना क्या हो। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो वो जो चुनौती थी वो दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की और सत्प्रवृत्ति के संवर्धन की चुनौती थी, और ये चुनौती सामान्य नहीं थी। गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति में, आप लोग पढ़ करके देखना कि जो दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की चुनौती होती है वो इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोगों को नजर आती है। जो अनाचारी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बल आ जाता है। रावण के अंदर ताकत कितनी थी, अपने सिंहासन से 9 ग्रहों को बांध करके चलता था, 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा लगाते थे। आप कल्पना करके देखो कि ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए कौन जाएगा। कहते हैं कि दुर्योधन के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल था। तो जो लोग अनाचार करते हैं, जिनके अंदर अनीति होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं से उसी परिमाण में बल भी आ जाता है, शक्ति भी आ जाती है, ताकत भी आ जाती है। और उसको देखकर जो लोग दुर्बल होते हैं, जो लोग निर्बल होते हैं, वो या तो भय के कारण, डर के कारण या प्रलोभन के कारण उसी पंक्ति में जाकर के खड़े हो जाते हैं। आए तो कहीं और के लिए थे, पर आदमी करने कुछ और लग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय की जो चुनौती थी वो बड़ी विषम थी। भगवान का वो जो प्रोजेक्ट था उसके 2 हिस्से थे। पहले पार्ट 1 में भगवान को जो भ्रष्ट चिंतन था उसको हटाना था, और ऐसे जो लोग थे जो अनाचारी थे, अनीति का प्रतीक बन गए थे, उन लोगों का उन्मूलन करना था। और दूसरी तरफ मानवीय गरिमा के अनुरूप वातावरण बनाना था ताकि लोग हंसती हंसाती, खिलती खिलखिलाती, सुख चैन की जिंदगी गुजार सकें। इसके अलावा आदमी चाहता क्या है? आदमी के मन में शांति आ जाए तो आदमी और क्या चाहता है? आदमी और कुछ नहीं चाहता। ये चाहता है कि यदि हम अच्छा करें तो हमारे अच्छे करने को सहारा मिले, यदि हम अच्छी जिंदगी जिए तो उसको कोई प्रश्रय दे। इसके अलावा आदमी की और चाहत नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि इतना ही प्रोजेक्ट था कि बुराई जाए और अच्छा ही आए। और प्रोजेक्ट के इंचार्ज कौन थे? भगवान। अब प्रश्न उठता है कि जिस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भगवान ही हो, उसमें दिक्कत क्या और समस्या क्या? यदि हम लोग इस कहानी को लेकर के कहीं विदेश चले जाएं और विदेश में बताएं तो कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा कि भाई जिस प्रोजेक्ट की मैनेजर स्वयं भगवान है उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? तो दिक्कत ये थी कि भगवान खुद तो लीला के कारण वलकल वस्त्रों को पहन करके घूम रहे थे। सहयोगी के रूप में कौन थे? भगवान लक्ष्मण और माँ सीता। अस्त्र के रूप में थे धनुष और बाण। कोई सेना थी, कोई सेना नहीं थी। राज्य था, कोई राज्य नहीं था। कोई साथ में चलने वाले थे, कोई नहीं थे। कहने को तो बड़े बड़े राजा थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, पर रावण का नाम आता था सब 10 पीछे कदम आगे खड़े हो जाते, थर थर कांपने लग जाते। किसी के अंदर न शौर्य था, न साहस था, न इतना बल था, न इतनी ताकत थी, न इतना जज्बा था, न इतना उत्साह था कि भगवान से कहें कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। इतनी ताकत किसी में नहीं थी। तो ऐसे समय में भगवान का सहयोग करने के लिए और समय की प्रचंड पुकार सुन करके कौन आगे आया? देवता आए और ऋषि आए। सारे ऋषियों ने आकर के धरती पर पहले सत्प्रवृत्तियों का वातावरण बनाया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज सब आए। सारे जितने बड़े बड़े ऋषि थे सबने आकर के अवतरण लिया, वातावरण बनाया। और देवता आए।
देवता किस रूप में आए? नल नील के रूप में आए, अंगद के रूप में आए, जामवंत के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए। आप पवन के पुत्र हैं, आप आ जाइए, आप धर्मराज हैं, आप आ जाइए। सारे देवताओं को भगवान ने एक एक करके बुलाया। उन लोगों को भी बुलाया जो रिटायर हो चुके थे, उनको भी कहा कि साहब आप भी आ जाओ, आपको भी आना है, किसी के लिए छूट नहीं है, सबको आना पड़ा। एवरीवन वाज कॉल्ड, हर एक को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि जो देवता थे उनके बायोडेटा पर लिखा हुआ था कि हम असुरों को हरा सकते हैं। वो अच्छी बात है, आपके बायोडेटा पर लिखा हुआ है, भगवान ने कहा प्रूव करके दिखाइए। आप आपके बायोडेटा में लिख दो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं, टेली में कर सकते हैं, ईआरपी में कर सकते हैं। मित्तलबाजी के पास आप अप्लाई करोगे, वो कहेंगे ठीक है बेटा आप करके दिखाओ। आपको पहले तो दिखाना पड़ेगा। लिखने को हमने लिख दिया कि हम असुरों से जूझ सकते हैं, भगवान ने कहा आप करके दिखाइए। तो सही पूछा जाए तो वो देव मानवों के पोर्टफोलियो की परीक्षा थी। वो इस चीज़ की परीक्षा थी कि जो आपने आपके रेज्यूमे में लिखा है, सीवी में लिखा है, बायोडेटा में लिखा है, वो आप करके भी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। और उस परीक्षा में जो देव मानव थे और जो ऋषि सत्ताएं थी वो पूर्ण रूपेण खरी उतरे। उनने उस युद्ध को जीत करके दिखाया। अब यदि हम लोग आज की परिस्थितियों में मूल्यांकन करें तो क्या वैसी ही परिस्थितियां नहीं? दुष्प्रवृत्ति हर जगह पर अपने कदम जमा चुकी है। सत्प्रवृत्ति को करने के लिए आदमी का मन थर थर काँपता है, आदमी अपने आप को निर्बल पाता है। आप बुरा करना चाहो तो आपको हर कोई सिखाने को तैयार है। आपको पान वाले से लेकर के हर व्यक्ति सिखा देगा कि बुराई कैसे की जाए। और आप यदि अच्छा करने के लिए मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ो तो दोस्त साथ नहीं आएंगे, परिवार वाले साथ नहीं आएंगे, और नहीं कोई आएगा तो आपकी अपनी दुष्प्रवृत्तियां हावी हो जाएंगी। आदमी अच्छा करना चाहे भी तो नहीं कर पाता। वो दुर्योधन की कहानी आती है ना कि जब दुर्योधन से उसके चाचा जी ने पूछा, विदुर ने, उनने कहा कि एक बात बताओ, आप और आपका जो भाई है युधिष्ठिर, दोनों एक ही स्कूल में तो गए थे, वही गायत्री विद्यापीठ में दोनों पढ़े, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, वही आपके एक ही गुरु हुआ करते थे। फिर बोले दिक्कत क्या है? आपका भाई तो सब काम अच्छे करता है, आप सारे काम गलत क्यों करते हो? दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन क्या बोला? जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तेस्म तथा करो में, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है, जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। करने तो कुछ और जा रहा था, कहीं से कोई प्रवाह आया और कहीं और ले जाके खड़ा कर दिया। अब जब तक होश आया तब तक तो मैं गलत कर रहा हूं। तो दुर्योधन ये बोला, आदमी को आवश्यकता शिक्षाओं की कम, संकल्प की ज़्यादा है। वही परिस्थितियां आज हैं। वो जो सोने की लंका जिसको हम लोग मायावी लंका बोलते थे, जिसके क्षण भंगुर वैभव को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि अपनी तपस्या को, अपने पुण्य को, अपने आस्था को, विश्वास को, श्रद्धा को, निष्ठा को, सद्गुण को, संभाव को तिलांजलि देने के लिए तैयार थे। वो सोने की लंका जो बाहर से तो चुंधियाती थी पर अंदर निवास कौन करता था? राक्षस। वो आज ऐसा लगता नहीं है कि सारी दुनिया में पसर गई है। वो इंद्रजीत का इंद्रजाल और वो खरदूषण का माया जाल सारी दुनिया में फैला हुआ नजर नहीं आता है। और जो उत्तर है वो ये है कि इन परिस्थितियों का निस्तारण न तो बातों से संभव है, न शिकायत से संभव है, न रोने से संभव है। ऐसी कोई जगह भी नहीं है, भगवान का कोई ऑफिस भी नहीं है जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन लिख करके दें कि भगवान इसको बदलिए। कोई आवेदन भी नहीं दिया जा सकता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी भगवान का नहीं है, व्हाट्सएप भगवान यूज़ नहीं करते। किया क्या जाए? इन परिस्थितियों का जो समाधान है वो एक ही तरह से संभव है कि जिनको हम लोग देव मानव कह करके पुकारते हैं, जिनको हम देव मानव की दृष्टि से सोचते हैं, वो लोग इस समय में एक ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएं कि उनका अवतरण सार्थक हो सके। कि हम लोगों को जिस उद्देश्य के लिए गुरुदेव खींच करके लाए हैं वो इन्हीं परीक्षा की घड़ियों में हम अपने व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को सत्य सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और जो देव मानवों की परीक्षा होती है वो आत्मा के बल से तय होती है। बाहर के शरीर के बल से न गिलहरी के पास ताकत थी, न केवट के पास थी, न जटायु के पास थी और न शबरी के पास। इनमें से किसी के पास ताकत नहीं थी। कौन ताकतवर था? साधनों की दृष्टि से देखें तो न रीछ वानरों के पास कुछ था, जंगल में मारे मारे घूमते थे, न ग्वाल बालों के पास था, न गोपियों के पास था। पर आत्मा तो बलिष्ठ थी, आत्मा तो प्राणवान निकली।
और ये बात आप लोगों से कही इसलिए जा रही है क्योंकि गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति को चुन चुन करके लाए हैं, क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर पिछले जन्मों की सुसंस्कारिता विद्यमान है। सिर्फ उनके अंदर ताकत होती है कि जब प्रवाह उल्टा चलता है, जब थपेड़े उल्टे पड़ते हैं, तो वो आकर के खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग खड़े हैं। तूफान को थामने की ताकत हमारे पास है। दुनिया की सारी चीज़ें बदल जाती हैं, धर्म एक न एक दिन स्थापित होकर के रहता है, समय भी एक न एक दिन बदल करके रहता है, अनाचार का भी एक न एक दिन अंत होकर के ही रहता है। कंस भी धराशायी होता है, रावण भी धराशायी होता है, दुर्योधन भी धराशायी होता है, पर होता उन्हीं के हाथों से है जो गुरु के कार्य को, महाकाल की योजना को और ईश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए तिल तिल जल कर मरने के लिए तैयार है। तैयार होना चाहिए। मुझे स्मरण आता है 86 का गुरुदेव का लेक्चर। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जो लोग लोक सेवी बन करके आए हैं, प्रज्ञा पुत्र बन करके आए हैं, सृजन सैनिक बन करके आए हैं, जिनने यहाँ पर जन्म लिया है, जिनको हमने बुलाया है, और जो भी गायत्री परिवार का हिस्सा है, उनका संबंध इस गुरुदेव की योजना के साथ कैसा है? गुरुदेव ने कहा जैसा नवविवाहिता वधू का होता है। बोले जो बहू होती है, जो दुल्हन होती है, वो शादी के समय डोली पर चढ़ के आती है और फिर अर्थी पर वहाँ से जाती है। बोले बीच का रास्ता हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं। बोले बेटा, तुम लोग डोली पर चढ़ करके आए हो, अर्थी पर जाने से पहले मत सोचना। ये समय वही सिद्ध करने का है। आज की जो परिस्थितियां हैं चुनौती की हैं, पर सौभाग्य की भी है। यदि रावण ना आए होते तो राम के आने की आवश्यकता क्या थी? जब चुनौतियां आती हैं तभी तो आदमी को अपने पराक्रम को दिखा पाने का अवसर मिलता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो आई इसलिए हैं कि जो हम प्रज्ञा पुत्र हैं वो अपने अंदर छिपे हुए देव मानव को पहचान सकें, और ये पहचान सकें कि ये जीवन, ये जन्म जो अभी चल रहा है वो सिर्फ व्यामोह में डूबने के लिए नहीं मिला है। न जाने कितने जन्म मिले हैं पहले, न जाने कितने बाद में मिलने वाले हैं। एक बार का अवसर है जब गुरुदेव ने पुकारा है, महाकाल ने पुकारा है, जब हम अपने जीवन को आहूत करने का अवसर मिला है। और ये समय उसको सिद्ध करने का है। ये समय ये याद करने का है कि हम लोग युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आए। नीति का निर्धारण यही है, नहीं तो कोई आने वाला नहीं। नीति का निर्धारण है कि ऐसे समय में युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग आगे आए। और क्या सोच के आगे आए? ये सोच करके आगे आए कि भीम हम है, अर्जुन हम है, नल हम है, नील हम है, अंगद हम है, केवट हम है, शबरी हम है, जटायु हम है, और अब इस असंभव को संभव करके दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे।